Good morning to all. Welcome back to online class. In this video, we have to learn lesson 11 geometry. First, we will start from point. Point means a point shows an exact location or position. It has no length, breadth or depth. It means कि पॉइंट जो होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन को शो करता है. जैसे हम एक डॉट से शो करते हैं किसी भी लोकेशन को, इसको हम पॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज अ फिक्स्ड लेंथ. इट मीन्स हियर वी हैव 2 पॉइंट्स, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट. ए एंड बी के बीच की जो लाइन होगी, इस लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. इसको हम ना तो इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही इस तरफ. इस बीच के जो पीस को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे. नेक्स्ट, लाइन. अ लाइन segment extend on both the side without an end is called a line. It means लाइन सेगमेंट को जब हम दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं वो लाइन होती है. अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ. लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. आप इसको कितनी भी लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और इसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. रे. A ray is a part of line which can be extended endlessly in one direction only. It means ray वो होती है जो एक साइड से जाती है और दूसरी साइड को एंडलेसली, मतलब उसका कोई भी एंड नहीं होता है. एक साइड से उसका एंड होता है और दूसरी साइड से उसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो. जैसे ये लाइट है टॉर्च की, तो यहां से इसका एक पॉइंट है आगे जाने का और ये रेज आगे को बढ़ रही है और इसके यहां आगे कितनी भी दूर तक ये एक्सटेंड हो सकती है. इनको रे कहते हैं, रेज कहते हैं. नेक्स्ट इज प्लेन. अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस. इन मैथमेटिक्स अ प्लेन मीन्स वन दैट गोज ऑन एंड ऑन इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट एन एंड. इट मीन्स प्लेन का मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप किसी भी शेप को बढ़ा सकते हो, सभी डायरेक्शन में. उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस. नाउ, टाइप्स ऑफ लाइंस. पैरेलल लाइन. अ लाइंस ऑन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट नो मैटर हाउ फार दे आर एक्सटेंडेड आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस एक दूसरे के सामने चलती हैं, वो किसी भी पॉइंट में एक दूसरे से नहीं मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू. ये एक दूसरे के सामने एक ही डिस्टेंस में चलेंगी, लेकिन कहीं पे भी एक दूसरे को मैच नहीं मिलेंगी, नहीं कहीं पर भी. नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस. द लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे, एंड पैरेलल लाइंस किसी भी पॉइंट में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. परपेंडिकुलर लाइंस. व्हेन two intersecting lines meet to form right angles, they are called perpendicular lines. परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस जब वो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. एंगल. एन एंगल इज अ फिगर formed by two rays meeting at a common endpoint. The common endpoint is called the vertex of the angle and the two rays are called the arms of the angle. It means दो लाइंस जो एक एंड पॉइंट पे मिलती हैं. टू रेज भी हम इन्हें कह सकते हैं, लाइंस भी. ये एक
एंड पॉइंट पे, इनका जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे वो मिलती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगी इसको हम एंगल कहते हैं, और इसको एंड पॉइंट पे यहाँ पे इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, और ये इसको हम कहेंगे आर्म्स ऑफ एंगल। दिस इज द सिंबल ऑफ एंगल। एंगल्स का सिंबल है। नेमिंग एन एंगल यूजिंग a 3-letter name in the order: a point on one ray vertex and a point on the other ray as angle BAC। यहाँ पे आपको इस एंगल को शो कर रहे हो आप, एंगल A, तो आप इसको कैसे लिखोगे? एंगल BAC। जिस एंगल को शो करते हैं उसको वो वाला जो एंगल है वो बीच में आता है, एंगल BAC। और दूसरा मेथड होता है एंगल A। सिर्फ आप इसको एंगल A से भी शो कर सकते हो, और या फिर एंगल BAC, और दूसरा CAB, इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हो। इन दिस एंगल पॉइंट P is interior point and Q is exterior point। एंगल्स में बहुत सारे हम जो एंगल के अंदर पॉइंट होंगे उनको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, और जो एंगल बाहर होंगे, जो पॉइंट बाहर होंगे, उनको हम एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे। बाहर हम कितने भी इसके पॉइंट हम खींच सकते हैं, लगा सकते हैं, और अंदर भी कितने भी पॉइंट लगा सकते हैं, तो उनको इंटीरियर, और बाहर वाले पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स कहेंगे। Now open and closed shapes. Open shapes, the shapes which do not begin and end at the same point are called open shapes. ऐसी shapes जो एक ही पॉइंट से न तो शुरू होती है और ना ही उस पॉइंट पे खत्म होती है, सेम पॉइंट से शुरू होकर एंड उस पे नहीं होता है, उसे हम क्लोज्ड ओपन शेप कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका एंड जो वही पॉइंट नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ, दूसरा पॉइंट है, तो इसको हम ओपन शेप्स कहेंगे। नेक्स्ट इज क्लोज्ड शेप्स। द शेप्स विच बिगिन एंड एंड एट अ सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज्ड शेप्स। जैसे आपका यहां से आपने ये शुरू किया शेप, और इसको आपने पूरा बनाने के बाद वहीं पे एंड कर दिया, तो उसको हम क्लोज्ड शेप्स कहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।